नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे में जो एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट आई थी उसमें जो आप लोगों की ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट थी स्टेशन मास्टर की, तो इसका जो आप लोगों का फॉर्म था, ये फॉर्म आप लोगों का भरा गया था 13 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच। एक महीना था, आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा भी होगा। काफ़ी कैंडिडेट्स थे जो ग्रेजुएट वाले थे जो ये फॉर्म भर चुके हैं। एग्ज़ाम डेट का आप लोग वेट कर रहे हैं तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इसमें आप लोगों की लेवल 6 की जॉब होती है। लेवल 6 की कौन कौन सी जॉब होती है? दो होती है। एक आप लोगों की चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की होती है, दूसरी स्टेशन मास्टर की होती है। दोनों लेवल 6 की है और दोनों सिंपली ग्रेजुएट बेस्ड थी। आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा भी होगा। तो आप लोग जानते हैं कि 16 जनवरी को अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 8वां वेतन आयोग लाया जाएगा और उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। तो 8वां वेतन आयोग आने के बाद जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है इसको कितनी सैलरी मिलेगी और स्टेशन मास्टर को कितनी सैलरी मिलेगी, ये हम लोग देखेंगे। और एज ऑफ नाउ 2024 में, दिसंबर 2024 में कितनी सैलरी बन रही है, ये आप लोगों की स्टेशन मास्टर की एंड चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की, वो भी देखेंगे। उसके बाद आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा कि सैलरी में कितना चेंजेज आएगा। जो आप लोगों को यूट्यूब पर हाइक बनाया जा रहा है कि लाखों में होगी, कि इतनी बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी, वो सब आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं ये सैलरी स्लिप के बारे में। तो ये वो अनाउंसमेंट थी 8वें वेतन आयोग की जो की गई थी हमारे केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। 8वां वेतन को लागू करने के लिए कमेटी निर्धारित की जाएगी और 16 जनवरी की ये अनाउंसमेंट थी। अब इसी में जो बात चल रही है फिटमेंट फैक्टर की, तो फिटमेंट फैक्टर मैंने बता दिया था, उसके मल्टीपल में आप लोगों का जो बेसिक वेतन होता है, बेसिक पे होता है, वो रिवाइज किया जाता है। तो 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी सैलरी होगी, उससे पहले आप लोग को जानना चाहिए कि सर जो 7th पे कमीशन लागू किया गया था 1 जनवरी 2016 को, उसमें कितना फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। तो उसमें जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था 2.57 दिया गया था। ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये सर किस पे दिया जाता है? ये दिया जाता है बेसिक पे पर। तो जो बेसिक पे था उससे पहले आप लोगों का लगभग 7-8 हज़ार था, तो वो चेंज करके जो इनिशियल बेसिक पे कर दिया था वो 18,000 कर दिया गया था। तो भारत सरकार में कोई भी अगर लेवल 1 की जॉब, लेवल 1 से स्टार्ट होती है, तो उसमें जो स्टार्टिंग में जो सबसे कम वेतन दिया जाएगा, मूल वेतन बेसिक पे, वो 18,000 है एज पर द 7वें वेतन आयोग। अब सिर्फ इसी को चेंज किया जाता है। ये जो वेतन है आप लोगों का मूल वेतन जो बेसिक पे है, इसको चेंज किया जाता है। अब ये कितना चेंज हो सकता है? तो इसके लिए यूट्यूब पर आप लोगों ने देखा होगा कि सर कहीं कर पर 1.86 बढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं पर आप लोगों का 1.92 बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर होगा, और कहीं कहीं पर 3 से ऊपर भी बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। एक टेबल ये भी आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी वायरल है, जिसमें जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना बताया गया, 2.28 बताया गया फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। अब ये फिटमेंट फैक्टर कहाँ पर लगता है? बेसिक पे पर लगता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो कैसे लगेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब मैं आप लोगों को एक सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ स्टेशन मास्टर की, फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि करंट में कितनी बन रही है और फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद कितनी बनेगी। तो अब आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यह एक सैलरी स्लिप है जो अक्टूबर 2024 की है, मीन्स अक्टूबर 2024 की है। और डेजिग्नेशन क्या है इसमें? एसएम बोलते हो, स्टेशन मास्टर। ये डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट क्या होता है? ऑपरेटिंग होता है। तो इसको देख लेते हैं कि अभी जो है इसकी करंट में कितनी सैलरी मिल रही है। तो 31 दिन की जो ग्रोस पे बना है 75,354 बना है। उसके बाद टोटल रिकवरी जो कटौती हुई है 25,000 की हुई है। अकाउंट में क्रेडिट 49,902 हुए हैं। अब आप लोग समझिए कि अब अभी तक जो है 2024 में सैलरी कैसे बनती है। सबसे पहले आप लोग को एक बेसिक पे दिया जाता है जो 7वें वेतन आयोग से डिसाइड किया जाता है। और जो लेवल 6 होता है जो आप लोगों का, ये लेवल 6 की जॉब है, इसका जो बेसिक पे है 35,400 है। सर ये तो बेसिक पे है, लेकिन यहाँ पर तो 42,300 दे रखा है। तो यह इंक्रीमेंट लगने के बाद है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो 5-6 इंक्रीमेंट लगने के बाद जो बेसिक पे चेंज हो गया तो कितना हो गया? 42,300।
उसके बाद डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, तो ये कितना बन गया 22,419, ये इस समय चल रहा है 53% है। ये जनवरी 2025 में रिवाइज हो जाएगा तो ये 57 हो जाएगा, अगर 3% हो तो 56 होगा। फिर आप लोगों का जून में जा करके फिर से रिवाइज हो जाएगा 60% या 61 भी हो जाएगा, कि हर 6 महीने में ये रिवाइज होता रहता है, गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है महंगाई को ध्यान में रखते हुए। तो ये 53% के हिसाब से हो गया 22,419, और ये भी बेसिक का ही दिया जाता है। फिर एरियर दिया जाता है, क्योंकि उससे पहले ये कितना था 50% था, तो ये 3% का एरियर आया हुआ है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2754 है, उससे पहले ये 2700 होता था, तो यहाँ पर भी जो 3 महीने का एरियर आया हुआ है। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस है 3912, क्योंकि नाइट में भी इनको ड्यूटी करनी होती है। इन सब को एडअप करने के बाद जो ग्रोस सैलरी निकल कर आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इन सब को एडअप करने के बाद जो ग्रोस सैलरी निकल कर आएगी 75,354 रुपये। अब ये तो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है, तो इसमें कुछ कटौतियाँ हुई है। कटौती क्या क्या वो देख लेते हैं। तो मेनली कटौती आप लोगों की एनपीएस की होगी। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउस रेंट, वाटर चार्ज, ये क्या है इन्होंने क्वार्टर ले रखा है, तो क्वार्टर के हिसाब से पैसे कटे गए हैं कि आप लोगों के इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज 804, हाउस रेंट 290 और 15 रुपये, और इनकम टैक्स 4000 का। तो मेनली जो आपकी ये जो कर्मचारी है, ये आप लोगों का लोन की कटौती है 8000 की एक है और 3900 की एक है। तो ये आपकी नहीं कटेगी, सिर्फ आपकी कटौती एनपीएस की कटेगी और ये आप लोगों का इनकम टैक्स की कटेगी। तो 4 और 6 लगभग 10,000 की कटौती होगी। तो 10,000 की कटौती करने के बाद जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी 65,000 हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग क्वार्टर लेते हैं, क्वार्टर नहीं लेते हैं, तो क्वार्टर मान करके चलिए आप लोगों को 10-20% के हिसाब से और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 20% में अगर आपकी पोस्टिंग होती है एक्स, वाई और जेड, वाई सिटी में 20%, तो 20% किसका, बेसिक का 42,000 का 20% लगभग हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, लगभग 8,000 मान करके चलिए। तो 65 और 8 73, तो आपके अकाउंट में जो इस समय जो सैलरी आ रही है 73 आ रही है, ये इसकी है। अब मैं बता देता हूँ कि स्टेशन मास्टर की जो सैलरी है स्टार्टिंग में कितनी रहती है, 35,400 रहती है बेसिक पे। अब क्या करेगी सरकार, फिटमेंट फैक्टर लगाएगी। फिटमेंट फैक्टर सपोज दैट कोई कह रहा है आप लोगों को फिटमेंट फैक्टर 1.86 दे रहा है, कोई 2.28 बता रहा है, कोई 3 से ऊपर बता रहा है। तो फिटमेंट फैक्टर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कमेटी कितना रिकमेंड करती है और गवर्नमेंट उसको कितना अप्रूव करती है। 2016 में गवर्नमेंट के द्वारा 2.57 दिया गया था, तो 2 से ज़्यादा है, तो हो सकता है कि इस बार भी फिटमेंट फैक्टर 2 से ज़्यादा ही दिया जाए। तो हम ज़्यादा नहीं, मैं जूम करता हूँ, मान लो गवर्नमेंट अगर फिटमेंट फैक्टर 2 देती है तो 2 के हिसाब से कितनी सैलरी बनेगी। देखो हम लोग इसकी देख लेते हैं, इस कैंडिडेट की कितनी बननी है। 42,300 ये आप लोगों का हो गया बेसिक पे। अब यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर लिया जाएगा, तो 42,300 का अगर हम 2 गुना निकालें तो कितना हो जाएगा, 84,600 हो जाएगा। तो 84,600 कितना होगा, 84,600 हो गया। अब इतनी ये बेसिक पे हो जाएगा 84,600 अगर 2 गुना फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। अब क्या रहेगा, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, जो डियरनेस अलाउंस है ये कर देगी 0। अब आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, 0% से शुरू होगा, तो ये सब पैसा ख़त्म हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप लोगों का सेम रहेगा 2754, और आप लोगों का नाइट ड्यूटी अलाउंस रहेगा। डीए आप लोगों का 0 से शुरू हो जाएगा, 0% से। तो अभी कितना है, अगर हम दोनों इनको मिला करके देखें, इसका बेसिक और डीए कितना बन रहा है, तो 42 और 22 कितना हो गया आप लोगों का 66, अभी 66,000 बन रहा है जो इसका बेसिक और डीए है। और अगर इसमें फिटमेंट फैक्टर 2 लगा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 84,600 हो जाएगा। तो लगभग कितने का अंतर मान लीजिए आप लोग, 66 में ये हो गया हमारा 18,000 का, 18,000 का। तो मोटा मोटा आप लोग मान करके चलिए 15,000 मैक्सिमम आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। बाकी तो जो चीज़ें हैं वो आप लोग को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सेम रहेगा, नाइट ड्यूटी अलाउंस सेम रहेगा। बस चेंजेस क्या रहेगा कि बेसिक और डीए को मिला करके 66,000 ऑलरेडी बन रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर अगर 2 दे दिया तो मिला करके कितने हो जाएंगे, 84,600। तो वही 16,000 या 18,000, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। 15-20 हज़ार का चेंजेस आएगा सैलरी में। कोई कह रहा लाखों में हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डीए आपका 0 से शुरू हो जाएगा, बस आप लोगों का जो बेसिक पे है उसको रिवाइज कर दिया जाएगा। तो ये तो मैंने इसके हिसाब से बताया है। अगर आप लोगों के हिसाब से बताऊं तो आपका अभी इस समय अगर आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में हो या स्टेशन मास्टर में हो, दोनों लेवल 6 की जॉब है और दोनों में जो बेसिक पे है आप लोगों का 35,400 है। अब इसी पर फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर अगर 2 देती है तो बेसिक पे कितना हो जाएगा आप लोगों का, 70,800 हो जाएगा। ये मोटा मोटा आइडिया, 70,000
800 बेसिक पे हो गया। अब यहाँ पर आप लोग को डीए जो दिया जाएगा वो 0% दिया जाएगा। डीए 0 हो गया तो ये बेसिक हो गया। इस पर आप लोगों को ये मिल जाएगा, क्या नाम, टीए मिल जाएगा और नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल जाएगा। और अगर आप लोग क्वार्टर नहीं ले लेते तो एचआरए मिल जाएगा। तो 70,800 और लगभग 10-15 हो रहा है, मान लीजिए। तो ये 90,000, 90-95 एक के अप्रोक्सीमेट पहुंच जाएगी कि 1 लाख आप लोगों को ग्रोस बन जाएगी। कुछ डिडक्शन होंगे 10-12 हज़ार के, तो आप लोगों को 85 से 90 के बीच में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। यह है स्टेशन मास्टर की सैलरी और जो आप लोगों का चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर दोनों की है, क्योंकि दोनों लेवल 6 की है और दोनों का बेसिक सेम है, तो दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। नाइट ड्यूटी उनको भी करनी है। तो आप लोग बोल रहे थे कि सर वेतन आयोग के बाद क्या चेंजेस आएंगे, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, किस हिसाब से बढ़ेगी वो भी बढ़ा दिया है। जो कुछ भी बोल रहा है कि इतनी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं 2 के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर कहीं सरकार ने 1.86 रखा तो ये थोड़ी और कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर 2 से ज़्यादा रहा तो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि मोटा मोटा 2 के हिसाब से कितनी सैलरी बनेगी। तो ये थी आप लोगों की वीडियो। अगर आप लोग किसी और पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि सर गुड्स ट्रेन मैनेजर का बता दीजिए और सीनियर क्लर्क का बता दीजिए, चीफ कमर्शियल जो हमारा होता है, जो सीसीटीसी होता है, सीसीटीसी तो चीफ कमर्शियल टिकट सुपर जो ये वाला सीसीटीसी लेवल 3 का होता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं, या किसी भी पोस्ट की सैलरी स्लिप जानना चाहते हैं कि सर 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी होगी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर की एंड कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।